अस्पताल के बिस्तर पर लेटा डेविड कैंसर की आखिरी स्टेज से जूझ रहा था। उसकी पत्नी एमा उसके लिए अपने हाथों से बनाई हुई एक कटोरी लंबी उम्र वाली नूडल्स लेकर आई, लेकिन दोनों जानते थे ये शायद उसकी जिंदगी का आखिरी खाना था। डेविड ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, पूरी जिंदगी बीत गई लेकिन तुम्हारे हाथ की बनी नूडल्स का मन कभी नहीं भरा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एमा ने कांपती आवाज में कहा, अब इलाज बंद कर देते हैं, घर का सारा पैसा तुम्हारे इलाज में खत्म हो चुका है। यह सुनकर डेविड की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसू छिपाते हुए मुस्कुराकर हामी भर दी। उसे लगा कि यह बात सिर्फ उन दोनों के बीच रहेगी, मगर उन्हें क्या पता था कि कमरे के बाहर खड़ा उनका बेटा रायन सब कुछ सुन चुका था। गुस्से से भरा रायन दौड़ता हुआ अंदर आया और अपनी माँ पर चिल्लाने लगा, आप पापा का इलाज क्यों नहीं करवा रही? क्या आपके लिए पैसे पापा की जान से ज्यादा कीमती हैं? एमा रो रो कर उसे समझाती रही कि घर में अब 1 रुपया भी नहीं बचा है, लेकिन रायन सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी अस्पताल के बिस्तर पर लेटे डेविड ने पूरी ताकत जुटाकर ऊंची आवाज में कहा, बस करो, इलाज बंद करने का फैसला तुम्हारी माँ ने नहीं, मैंने खुद लिया है। लेकिन रायन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने गुस्से में कह दिया, मेरी ऐसी माँ हो ही नहीं सकती। यह सुनते ही डेविड को गहरा सदमा लगा। उसका सीना दर्द से भर गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन आखिरकार डेविड हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। पिता की मौत के बाद रायन ने सारा दोष अपनी माँ पर डाल दिया। वह रोते हुए चिल्लाया, मेरे पापा की मौत की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि एमा भी कैंसर से जूझ रही थी। सालों पहले पति पत्नी दोनों को एक साथ कैंसर होने का पता चला था। तब डेविड ने अपनी पत्नी की जिंदगी बचाने के लिए खुद इलाज छोड़ने का फैसला किया था, ताकि बचा हुआ सारा पैसा एमा के इलाज में लगाया जा सके। अब डेविड के जाने के बाद एमा ने अपने बेटे के भविष्य के लिए हर दिन सड़क किनारे ठेला लगाकर सामान बेचना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि मरने से पहले अपने बेटे के लिए कुछ पैसे बचाकर छोड़ जाए, लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि पिता के जाने के बाद स्कूल में रायन को दूसरे बच्चे रोज परेशान और तंग कर रहे थे। तभी अचानक पड़ोस में रहने वाली लिंडा हांफती हुई उसके पास दौड़ी आई। वह घबराकर बोली, अरे एमा, तुम अभी भी यहाँ ठेला लगा रही हो? जल्दी स्कूल चलो, तुम्हारे बेटे रायन के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। ये सुनते ही एमा के हाथ से सारा सामान नीचे गिर पड़ा। क्या?